मैं नाहिद लारी खान को आमंत्रित करता हूं, सीधे समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। नाहिद जी, आपका शुक्रिया। एक और कांड कर दिया कांग्रेस ने आपके साथ, ये हो क्या रहा है? नहीं ब्रिजेश जी, आप ये समझे कि पीडीए की धुरी जो है समाजवादी पार्टी है। अब अगर आप रवि प्रकाश वर्मा की बात करें तो पीडीए समाज के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। अब पीडीए समाज यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और देश के युवा तुर्क माननीय अखिलेश यादव जी ने रवि वर्मा जी को सांसद बनाया, राज्यसभा सांसद बनाया, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया, यहाँ तक उनकी बेटी को चुनाव लड़ाया 2019 में। ये सब करके पीडीए समाज का समाजवादी पार्टी ने और माननीय अखिलेश यादव जी ने मान सम्मान बढ़ाया। और ये तो अब इस तरह से उन्होंने छोड़ा है। हो सकता है कि उनको आभास हो गया हो कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने छोड़ा। तो ये एक तरह से उनके समाज के अपने लोग घर पे शरण दे रहा है, ये नहीं देख रही हो जी? उनको कौन अपने घर में शरण दे रहा है, ये देखा? नहीं, वो तो जहां जाए वो उनकी इच्छा। लेकिन आप ये समझिए कि समाजवादी पार्टी तो समुद्र है और पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों का ये धुरी है। और अभी आप देखिए घोसी का उपचुनाव जो हुआ, आपके उसमें मुंह भी तो पर यही उन्होंने हुआ कहा था। अनिल यादव ने कि आपकी कला है, आप संभाल नहीं पा रहे हैं, वो बीजेपी में न चले जाते इसलिए वो अपने घर पे रख लिए हैं। आपकी परेशानी आपके यहाँ है? नहीं, परेशानी कोई नहीं है। मैंने तो आपको कहा कि तो अनिल को जवाब दो ना, सामने सामने हो सकता है उनको आभास हो गया हो कि उनको टिकट नहीं मिल रहा है। अभी आप ये क्योंकि इलेक्शन के दौर पर वो छोड़ के जा रहे हैं ना। और अभी आप ये देखिए घोसी उपचुनाव जो हुआ, घोसी उपचुनाव में जो समाजवादी पार्टी आपको बुरा लगा कि वो कांग्रेस उन्हें ले गई अपने यहाँ? नहीं, आप बुरा और अच्छे लगने की बात ही नहीं है। अगर नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके समाज बहुत आक्रोशित है। पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक समाज आक्रोशित है कि इतना मान सम्मान उनको मिला और उनको मिलने की वजह से पिछड़े दलित आदिवासी समाज को मिला, और आप आज एहसान फरामोशी इस हालत पे कैसे पहुंच गए जी? कांग्रेस के साथ आपके रिश्ते इस हालत में कैसे पहुंच गए? नहीं, कोई ऐसे रिश्ते खराब नहीं हुए। अभी कल ही आपके अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस ने धोखेबाज पार्टी है और कमलनाथ जिनके नाम में ही कमल लगा हुआ है। वो तो मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश वहां लड़ेंगे यहाँ दोस्ती। उत्तर प्रदेश की आप बात समझे कि अभी देवबंद गए थे युवा तुर्क माननीय अखिलेश यादव जी कल, तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं उनका हमेशा सम्मान करती है और उनको कभी निराश नहीं करती, और आगे भी ऐसे ही करती रहेगी। और जो राज्य की कार्यकारिणी की बैठक की आप बात कर रहे हैं ब्रिजेश जी, बार बार आप बात करें, जो स्टेट कमेटी की जो मीटिंग हुई है परसों, उसमें मैं भी मौजूद थी। आप देख ले, मैं फ्रंट रो में बैठी हूँ, आगे बैठी हूँ, मैं थी वहां पे उपस्थित। आप इसीलिए तो बुलाए हैं आपको। नहीं, शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उस मीटिंग में, चूंकि हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो उस मीटिंग में तमाम वरिष्ठ नेता थे, वो अपना सुझाव दे रहे थे कि पार्टी को कितनी सीट्स पे लड़ना चाहिए और कैसे लड़ना चाहिए, तो ये सुझाव दे रहे थे। ये बीजेपी नहीं है कि यहाँ पर जो है लोकतंत्र नहीं, और जब एक बहुत बुजुर्ग नेता और ये जो कांग्रेस ने आपके यहाँ शिकार किया है, एक सेकंड जो शिकार किया है आपको कोई बुरा नहीं लगा? नहीं, बात शिकार और ना शिकार की नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि समाजवादी पार्टी कोई बीजेपी थोड़ी है कि बीजेपी किस मोड़ पे ले जाके कांग्रेस ने आपको खड़ा कर दिया कि आप विरोध भी नहीं कर पा रहे? मैं तो आपको बता रही हूँ कि बीजेपी की जो मीटिंग होती है उसमें जब उनके बहुत बुजुर्ग नेता आ जाते हैं तो बीजेपी के लोग तो नेता बोल ही नहीं सकते, उनको तो चुपचाप। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हीरो वाजपेयी को आमंत्रित करता